आजकल स्टूडेंट लाइफ को लेकर दो हॉट टॉपिक्स हैं। एक, ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दूसरा हरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से हम आज बात करेंगे हरेसमेंट के ऊपर। चाहे वो छोटा शहर है, चाहे वो बड़ा शहर है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत छोटा अदारा है, सब कैंपस है, कैसा भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हरेसमेंट का शिकार किया जाता है। ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी। टीचर्स करते हैं, हायर अथॉरिटी वाले करते हैं, मैनेजमेंट वाले करते हैं, हेल्पिंग स्टाफ जो होता है, स्वीपर्स हैं, पानी पिलाने वाले हैं, गेट कीपर है, कैंटीन वाला है, क्लास फेलोज हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कोई भी शख्स हरेसमेंट का शिकार कर सकता है और बन जाता है। सबसे पहली चीज़, अब हरेसमेंट में चीज़ें कौन कौन सी शामिल होती हैं। कोई आपको थ्रेटनिंग लुक्स देता है, धमकियां देता है, आपको डराता धमकाता है, आपके साथ ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, आपको इनअप्रोप्रिएट वे से टच करता है, आपको वर्बल थ्रेट्स देता है, आपको वर्बली अब्यूज़ करता है, आपके मार्क्स के अंदर रद्दोबदल की जाती है, मार्क्स कम किए जाते हैं, क्लासरूम में क्लासेस में इंसल्ट की जाती है, ऑफेंसिव पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, ऑफेंसिव टेक्स्ट किए जाते हैं, ईमेल्स की जाती हैं, कॉल्स की जाती हैं, आपको टाइम का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी भी टाइम पे कॉल कर दी जाती है। इसके अलावा अब ये हरेसमेंट होती कहाँ है, ऑनलाइन होती है। आज सबसे ज़्यादा आजकल ऑनलाइन हरेसमेंट के केसेस सामने आते हैं। इन पर्सन होती है, मैसेजेस के ज़रिए होती है, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए होती है, पोस्ट के ज़रिए होती है, आपने डीपीज़ लगाई हुई हैं, आपने स्टेटस लगाए हुए हैं, उनके रिप्लाई में भी बच्चों को, बच्चियों को हरेस किया जाता है। अब अगर ये केसेस आ जाते हैं तो होता क्या है, जब भी हरेसमेंट का शिकार किया जाता है, सबसे पहला जो मेजर रिस्पॉन्स आता है वो ये होता है, जिस भी बच्चे को, बच्ची को, जिस भी शख्स को हरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है वो आइसोलेट हो जाता है। वो दुनिया से, लोगों से, इर्द गिर्द माहौल से अकेला होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी के केसेस आ जाते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मार्क्स के अंदर रद्दोबदल आ जाता है, स्कूल परफॉर्मेंस है, वर्क परफॉर्मेंस है, वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। आपकी स्लीप के साथ साथ आपकी जो डाइट है, एपिटाइट है, वो कम होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी भी पॉइंट पर हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो साइलेंट नहीं होना, खामोश नहीं होना। कोई ना कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ शेयर ज़रूर करना है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वो आपका कोई और टीचर हो सकता है, वो कोई मैनेजमेंट का शख्स हो सकता है, हायर अथॉरिटी हो सकती है, जिसके ऊपर आपको बिलीव है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि आप सिर्फ बात करेंगे तो उस बात को आगे नहीं पहुंचाया जाएगा या आगे नहीं फैलाया जाएगा। तो सिर्फ आपने कोई ऐसा शख्स, कोई कज़न है, घर में कोई ऐसा शख्स है, कम्युनिकेट ज़रूर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डरना नहीं है, क्योंकि जो भी लोग हरेसमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से आपको तंग कर रहे होते हैं, आपको थ्रेट दे रहे होते हैं, ये खुद इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ये वो लोग नहीं होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दिलेर बहादुर होते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी आपकी लाइफ के साथ कर देंगे, ऐसा नहीं होता। खुद इनकी रिपोर्ट जो होती है, इनकी जो स्टेटस होता है, इनकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो एट स्टेक होती है। हमेशा जो भी शख्स हरेसमेंट कर रहा होता है, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखा गया, इनका तरीका वारदात दो तरह का होता है और इन दोनों में ये ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादातर जिन लोगों को इन्होंने थ्रेट करना होता है। पहला तरीका वारदात इनका होता है कि पूरे टेन्योर के अंदर, आपका जो एजुकेशनल टेन्योर है, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, आंखें, सर झुकी हुई होगी, गर्दन झुकी हुई होगी, आपको लगेगा भी नहीं कि ये शख्स भी ऐसा कर सकता है और वही शख्स एट द एंड ऐसा करता है। पूरे एजुकेशनल टेन्योर में आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, कुछ माह का है, उस पूरे अरसे के दौरान ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही वो स्टूडेंट या जैसे ही वो शख्स, वो कोलीग जाने वाला होता है तो उसको मैसेजेस किए जाते हैं, तो उसको कॉल्स की जाती हैं या इस तरह की फजूल बातें की जाती हैं, फजूल हरकतें की जाती हैं, क्योंकि अब इनको पता होता है कि अब ये शख्स जाने वाला, यहाँ से चला जाएगा, इसलिए ये बैकफायर नहीं करेगी हमारी चीज़, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा जो स्टेटस, हम जो मुअज़्ज़िज़ीन शहर बने हुए हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। तो डर होता है अंदर, इनको भी अपनी रिपोर्ट, अपनी रिस्पेक्ट स्टेक के ऊपर डाली हुई होती है और बहुत सी चीज़ें इनको भी इम्पेक्ट करती हैं। दूसरी चीज़, ऐसा तरीका वारदात जिसके अंदर ये एंड का वेट नहीं किया जाता, स्टार्टिंग में ही किसी भी तरीके से आप बच्चों को, बच्चियों को वर्गलाने की कोशिश की जाती है और ये ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा ऐसे ही लोगों को
पिन पॉइंट करने की कोशिश की जाती है, जो कि ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं, जो बोलते नहीं है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनको देखा जाता है या तो उनके फैमिली बैकग्राउंड का इनको पता चल गया होता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, या इनके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर ये बच्चियां ये बच्चे घर जाके बात करेंगे तो इनकी बात को माना नहीं जाएगा, या फिर ये डर से घर बात ही नहीं करेंगे कि अगर हमारे घर में बात पता चल गई तो हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, हमें घर बिठा लिया जाएगा, हमारी एजुकेशन को छुड़वा लिया जाएगा। तो मोस्टली ऐसे वल्नरेबल केसेस को अटैक किया जाता है, जहाँ पे इन्हें पता होता है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, आगे से हमारे ऊपर बैकफायर नहीं किया जाएगा, सख्त रद्दमल नहीं दिया जाएगा, वो शख्स चुप कर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरी चीज़, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और ज़्यादातर इर्द गिर्द माहौल को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, फैसिनेट करते हुए बहुत सी चीज़ों को खुद भी बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। शुरू में उनको आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, दुनिया होती कैसी है, लोग होते कैसे हैं, घरों से बाहर आते हैं, घर में आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, घर में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, घर में कोई ऐसे शख्स नहीं जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, तो वो बाहर आकर वही सेटिस्फेक्शन, वही कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो इस तरह के ट्रैप में ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा इसका शिकार बनते हैं, ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि अगर शाम 7-8 बजे के बाद कोई भी आपको टेक्स्ट कर रहा है, चाहे वो फिर टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई आपकी पर्सनल लाइफ में से या प्रोफेशनल लाइफ में से, रूल बना लें कि उस टाइम के बाद हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम मैसेज बैक नहीं करेंगे, हम कॉल बैक नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो पहले बताई है, खामोश नहीं होना। किसी ना किसी शख्स पे जिससे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, बात ज़रूर करनी है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। मोस्टली केसेस में ऐसे लगता है कि शायद हमारी मिस्टेक है, हमारे अंदर कोई ऐसी खामी रह गई है, कोई ऐसी कमी रह गई है, या इस तरह की वाइब्स आई हैं, तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का जैसे टाइम पीरियड चल रहा है, हमारे पास बहुत से ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसमें हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम अपने पास प्रूफ रख सकते हैं। हमेशा कोई भी अगर आपको ऐसे तंग करता है, आपको थ्रेटन करता है, आपको इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करता है, मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है, उस टाइम के ऊपर जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल नहीं है, या तो उसकी इन सारी कार्रवाइयों को, इस सारी हरकतों को अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उससे ऊपर जो शख्स अथॉरिटी में बैठा है आप उसको जाकर नहीं बता रहे हैं। व्हाट्सएवर आपकी जो भी ABC रीजंस हैं, आपके घर का इशू है, आपके एनवायरनमेंट का इशू है, आप खुद उसको बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा आप उसको बवाल नहीं बनाना चाहते हैं, सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं कि आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, आपके आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं हुई हैं, इन हैंड है चीज़ें, फिर भी आपने उनके प्रूफ्स अपने पास सेव ज़रूर रखने हैं तब तक के लिए, जब तक के लिए आप उस इन्वायरमेंट में से सेफली, सिक्योरिटी के साथ कंप्लीटली निकल नहीं जाते हैं। आपका अगर एजुकेशनल टेन्योर है, आपकी डिग्रीज़ कंप्लीट होनी है, तो जब तक आपकी डिग्रीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, आपके साथ जो भी इस तरह की वारदात होती है, जो भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उनका प्रूफ अपने पास ज़रूर सेव रखना है। कल को कहीं पर भी आपके मार्क्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस का इशू होता है, आपकी वैसे लाइफ में किसी भी चीज़ का इशू होता है, तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ्स होंगे, तो उनको डिसमिस नहीं करना, उनको ख्याल रखना है। जैसे हम बहुत सी मेहंदी की पिक्चर संभाल के रखते हैं, हम बहुत सी गाड़ियों की पिक्चर्स संभाल के रखते हैं, तो ये भी ऐसे स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ हो सकती हैं जो आप संभाल के रख सकते हैं। और अगर आपको डर है कि आपका मोबाइल उठाया जाता है या कहीं कोई देख ना ले, आप इन चीज़ों को सेफ़ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, घर में किसी को बताना नहीं चाहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें मोबाइल के अंदर आप किसी भी अपनी एक फ़ाइल को, एक ग्रुप को, एक ऐसी एप्लीकेशन को, जैसे व्हाट्सएप को आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसको भी लॉक लगा सकते हैं। बाकी सारा फ़ोन आपका दूसरों की एक्सेस में होगा, कोई भी आपका फ़ोन पकड़ेगा, लेकिन आपके व्हाट्सएप, आपके पासवर्ड, आपकी उस प्रोटेक्शन के बगैर किसी की एक्सेस में नहीं होगा। इस तरह से मैसेजेस हैं तो आप उनको लॉक लगा सकते हैं, आपकी गैलरी पिक्चर्स हैं उनको आप लॉक लगा सकते हैं, कोई भी आपका एक साइट है उसको आप मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, इनको यूज़ करें। एंड में हमेशा मैं अपनी क्लासेस में भी कहती हूँ, कोई इन पर्सन मिलने आता है उसको भी कहती हूँ, नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर करेक्टर, नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया की हर चीज़ आप ज़ीरो से दोबारा बना सकते हो। पैसा आपके पास ख़त्म होता है, आप ज़ीरो से दोबारा उठ जाओगे।
आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म होती है, आप दोबारा उठ जाओगे। एजुकेशन नहीं है, 100 तरीके हैं अपनी एजुकेशन की कमियों को पूरा करने के, लेकिन एक दफ़ा भी बच्चों आपके करैक्टर के ऊपर वर्ड आ जाता है तो आप मर के भी ज़िंदा हो जाओगे। कोई शख्स आपकी बात को यकीन करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपका कसूर है, कसूर नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी के बारे में कोई बात निकलती है, कोई बात कही जाती है, तो माना जाता है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसने किया होगा जिसकी वजह से इसके ऊपर आई है, फलां 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 फलां, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं आई है। हमेशा कोशिश करें प्रोटेक्टिव रहे, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो डरे नहीं, सबके साथ हो जाता है। लोग एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, आपके पास प्रूफ्स होंगे, आपको खुद को पता होगा कि आपकी सेल्फ स्टीम कैसी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका फ्यूचर आपकी उन चीज़ों को ओवरकम करने में मदद देगा। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को लेकर कैसे चलते हो। हमेशा आंखें, दिमाग, कान, नाक खोल कर अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके उस सिचुएशन के अंदर रहना है। बुत बनकर, बेसुध होकर, हमें कुछ पता नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है, कोई कैसे हमारे साथ कह सकता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अपने हाथ में है और वो आपकी प्रायोरिटी है। कोई और आपकी परमिशन के बगैर उन प्रेमिसेस में एंटर नहीं हो सकता। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।